स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी की प्रतिक्रिया, बोले मुसलमानों की गरिमा पर कील। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द। यूपी में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों पर फिर होगी सियासी जंग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बृजभूषण शरण सिंह क्या फिर बदलेंगे पाला, बीजेपी का बिगाड़ सकते हैं गोंडा से अयोध्या तक का गणित। एक और बड़ी अपडेट, गठबंधन का नाम भारत रखने के प्रस्ताव पर मची हलचल। 29 को बुलाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी की प्रतिक्रिया, मुसलमानों की गरिमा पर कील। दरअसल दोस्तों, इस मामले में मथुरा कोर्ट द्वारा सर्वे की इजाजत दिए जाने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें, हाई कोर्ट ने मस्जिद क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की भी इजाजत दे दी है। इस मामले में मथुरा कोर्ट द्वारा सर्वे की इजाजत दिए जाने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया जाएगा। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर अहम फैसला सुनाया। बता दें, ये दावा करते हुए कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्णा जन्मभूमि पर बनाई गई थी। हिंदू संगठनों ने एक याचिका दायर की थी, मस्जिद क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और सच्चाई सबके सामने लाने की मांग की गई थी। इस मामले में मथुरा कोर्ट द्वारा सर्वे की इजाजत दिए जाने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें, हाई कोर्ट ने मस्जिद क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की इजाजत दे दी। मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एक विशेष आयुक्त नियुक्त करेगा। बता दें, साथ ही कितने लोग इस सर्वे में हिस्सा लेंगे, सर्वेक्षण कब शुरू किया जाएगा, मस्जिद क्षेत्र को किन हिस्सों का सर्वेक्षण किया जाएगा, इस संबंध में 18 दिसंबर को फैसला लिया गया था। बता दें, इसी बीच हाई कोर्ट के इस फैसले पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया यानी शुरू हो गई है। मामले पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी है। जब बाबरी मस्जिद मामले का फैसला आया तो मैंने कहा था कि संघ परिवार यानी RSS की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मथुरा विवाद के मस्जिद समिति और मंदिर ट्रस्ट के बीच दशकों पहले सुलझाया गया था। यदि ये काशी मथुरा लखनऊ की किसी मस्जिद का विषय है तो आपको मंदिर ट्रस्ट और मस्जिद समिति के बीच समझौते को पढ़ना चाहिए। लेकिन हाल ही में नए विवाद खड़े हो रहे हैं। देश में पूजा स्थल कानून अब भी मौजूद है, लेकिन इन लोगों ने यानी सत्ता वालों ने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, फिर अचानक ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि अभी सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। हमारे देश में लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। कृपया कोई भी हमें देने और लेने का उपदेश न दे। ये लोग यानी भाजपा वाले कानून में विश्वास नहीं करते, सिर्फ मुसलमानों की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगली खबर, बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द। यूपी में खाली हुई 2 विधानसभा सीटें, फिर होगी सियासी जंग। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें कि पिछले दिनों नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा मिलने के बाद सोनभद्र की दूधी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे रामदुलार गौड़ा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं लखनऊ पूर्व की सीट भी खाली है। बता दें कि ये सीट बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद खाली हो गई। चुनाव आयोग जल्द ही इन सीटों पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। बता दें, रामदुलार गौड़ की सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद से लखनऊ पूर्व की सीट भी खाली है। ऐसे में जल्द ही चुनाव आयोग इन दोनों सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। ऐसे में जल्द ही एक बार फिर से सपा और बीजेपी के बीच सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें, दूधी और लखनऊपुर इन दोनों की सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। दूसरी तरफ इन सीटों पर अब बीजेपी और सपा दोनों दलों में कई उम्मीदवार भी अपनी अपनी दावेदारी में जुट गए हैं। बता दें कि नेताओं ने टिकट पाने के लिए अभी से अपने पैसे फेंकना शुरू कर दिया है। नियम के मुताबिक अगर किसी विधायक या सांसद के निधन या कहीं अन्य परिस्थिति में सदस्यता रद्द होने की वजह से सीट खाली होती है तो चुनाव आयोग को 6 महीने में
में दोबारा चुनाव कराने होते हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र की दूधी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ा के निलंबन से सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ के नाबालिग से रेप केस में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। कोर्ट ने रामदुलार गौड़ को 25 साल कैद और 10 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। रामदुलार गौड़ के खिलाफ पोस्को रेप का केस साल 2014 से ही चल रहा था। चलिए अगली खबर। गठबंधन का नाम भारत रखने के प्रस्ताव पर मची हलचल। 29 को बुलाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक। दरअसल दोस्तों, विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिंदी के प्रति बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिखाए गए अतिरिक्त आग्रह के राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। बता दें कि बैठक में नीतीश ने न सिर्फ गठबंधन का नाम इंडिया की जगह भारत रखने का प्रस्ताव रखा था, बल्कि डीएमके के हिंदी विरोधी रवैये पर भी सवाल उठाए थे। बता दें, इसी बीच जेडीयू की ओर से 29 दिसंबर को अचानक बुलाई गई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बता दें, जेडीयू सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश ने गठबंधन का नाम भारत रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बैठक में मौजूद सोनिया गांधी ने तत्काल खारिज कर दिया। इसके बाद अपने भाषण का रजत सांसद मनोज झा द्वारा अनुवाद किए जाने का सिलसिला शुरू करते ही नीतीश बेहद नाराज हो गए। नीतीश ने इसी बहाने डीएमके के हिंदी विरोधी राजनीति पर सवाल उठाए और कहा है कि राष्ट्रभाषा का गान तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को होना चाहिए। नीतीश ने इसी दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सहयोगी दलों के किनारा करने पर कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। बता दें कि अचानक बुलाई गई राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले जेडीयू ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नीतीश की जनसभा की घोषणा की थी, लेकिन बैठक के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में 29 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई। जेडीयू का इतिहास है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसने बड़े निर्णय लिए हैं। खटास तब बढ़ी जब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बिना अन्य दलों के विश्वास में लिए बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, ममता ने बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े। इससे बैठक का जायका बिगड़ गया, वो इसलिए कि रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते थे गठबंधन का संयोजक नीतीश को बनाया जाए। बता दें, खटास के बाद कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल की मुहिम शुरू की। शुक्रवार को दोनों नेताओं के बीच दोबारा बातचीत की कोशिश हुई। पहले राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया। बैठक में व्यस्त होने के कारण दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पाई। इसके बाद नीतीश की ओर से राहुल गांधी को फोन किया गया, मगर तब राहुल पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त थे।